हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस सेक्शन ऑफ ट्रिप्स विद मनीष में हम जाने वाले हैं एक बहुत ही हिस्टोरिकल साइट जिसका ताल्लुक सीधा सीधी महाभारत से है। तो हम अभी मौजूद है वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट में जिसे पश्चिम बर्धमान कहते हैं और इस जगह को पांडवेश्वर कहते हैं। और जैसा कि आपको लग रहा है, पांडवेश्वर यानी पांडव से रिलेटेड है ये जगह। तो चलिए चलते हैं। मैं घर से निकलने ही वाला था कि एक सुंदर भूरी गाय बाहर खड़ी थी। इसे हर दिन हमारे घर से रोटी मिलती है, पर रात की सारी रोटियां खत्म थी। फिर क्या था, माँ ने फटाफट 2 रोटियां बना ली। मैंने बाहर निकलते ही उसे एक रोटी खिलाई तो वो मेरा पीछा करने लगी। कितने समझदार और सेंसिटिव होते हैं ये। आज जन्माष्टमी है, तो आज बातें होंगी श्री कृष्ण की और प्रेम की। श्री कृष्ण को गाय से बहुत लगाव था। इसे आप नेचर के लिए सम्मान और प्यार भी समझ सकते हैं। और उसके बाद मैंने मंदिर में जाने से पहले अगरबत्ती, दिया सलाई और बाकी प्रसाद खरीद लिया। तो हम कहाँ थे दोस्तों? हाँ, तो हम हिंदूज यूं ही गाय का सम्मान नहीं करते। हमारे कई पर्व और त्योहार नेचर का आदर करना सिखाते हैं, पर लोगों ने रीति रिवाज तक इन्हें सीमित कर दिया है। बट दीज रिचुअल्स आर नॉट जस्ट रिचुअल्स। हमें जरूरत है कि हम अपने रीति रिवाज को जरूर अपनाएं, लेकिन उनके पीछे के लॉजिक को भी समझें। पेड़ था जिसके नीचे मजदूर अपनी थकान मिटा रहे थे। हमारा सो कॉल्ड पावर नैप ले रहे थे। हमारा लगाया हुआ एक पेड़ उस 100 ऑयल रूम से बेहतर है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ताकि ये लोग जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, उन लोगों को भी आराम करने के लिए एक जगह मिल सके और हम धरती को भी एक बेहतर जगह बना सके। मैं मंदिर पहुंच चुका था और मंदिर की सजावट देखते ही बन रही थी। मंदिर पर गेरुआ रंग कितना जचता है। गेरुआ रंग त्याग, समर्पण और शुद्धि का प्रतीक है। पुराने जमाने में सिर्फ असुर ही इस रंग से डरते थे। तो जब तक आपने कुछ गलत नहीं किया है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ सैफरॉन। मैंने मंदिर कमेटी से बातचीत की। उन्होंने जन्माष्टमी का सारा इंतजाम कर रखा था। जिनके पास भी मास्क नहीं था, उनको मास्क मिला। उनसे पता चला कि उन्होंने लाउडस्पीकर का परमिशन पुलिस स्टेशन से लिया हुआ था, पर फिर भी कुछ लोग रुकावट डालने के लिए जरूर आए थे। पर जब परमिशन है तब डरना क्या। वैसे उन्होंने मुझे रात की पूजा का निमंत्रण भी दिया। एक तरफ हवन चल रहा था, एक तरफ जाप, एक तरफ रामायण पाठ और एक तरफ कीर्तन, और वो भी नॉन स्टॉप 24 घंटे तक ये चलना था। खैर, मैंने पंडितों को इंगेज देखा तो लगा कि अभी बात करने का सही वक्त नहीं है। मुझे इस जगह की हिस्ट्री के बारे में जानना था, लेकिन सारे जन्माष्टमी की तैयारी में बिजी थे। और कीर्तन देखकर मुझ में जो एनर्जी आई, क्या बताऊं। कीर्तन में एक अलग ही एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, जो आपको पॉजिटिविटी से भर देती है और आपको लगता है कि आप में जोश आ गया है। यही अच्छी बात होती है टेम्पल्स की। चारों तरफ भक्ति का माहौल और राधा कृष्ण की जो सजावट थी, क्या कहूं, देखते ही बन रही थी और आंखें तो उनसे हट ही नहीं रही थी। आप जानते हैं कि राइस रंगोली जो कि यहां पर मौजूद है, इसका एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। पहला, ये मन को प्रसन्न करता है और काम भी। दूसरा, चावल से बने रहने के कारण इसे जीव जंतु खा सकते हैं,
जैसे कि चींटी और गाय। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर एक बार देखें। यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर पांडव और उनकी माता कुंती की मूर्ति मौजूद है। तो ये जरूर उस समय की बात है जब लाक्षागृह में आग लगी थी और पांडवों के साथ माता कुंती उनके साथ एक सुरंग के जरिए वहां से भागे थे। हिंदू रीति रिवाज में साफ सफाई और सजावट का विशेषकर बहुत महत्व है, क्योंकि इससे पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है और आपको अंदर से काम महसूस होता है। तो फिर मैंने अपने सर पे चंदन लगवाकर वहां से चल पड़ा। वैसे साउथ में माथे को ठंडा रखने के लिए भी इसका लोग प्रयोग करते हैं। पूछने से पता चला कि इस मंदिर के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मुझे कोई बुजुर्ग ही दे सकता है। तो मैं चल पड़ा किसी बुजुर्ग को ढूंढने और फॉर्चुनेटली पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग मिल चुका था। इनका नाम बिरजू राम था। तो बिरजू राम जी ने हमें बताया तो उनको लेकर के यहाँ छुपा था, कुंती पांचों पांडव का वहाँ लेकर के यहाँ छिपा था, यही मंदिर। उन्होंने ये बताया कि ये मंदिर उखड़ा के महंतों के अंडर में आता है, जो कि नियंबक आश्रम में रहते हैं। और नियंबक आश्रम में वही महंत रहते हैं जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। और ये भी पता चला कि इसके सामने एक नदी भी है जिसे अजय नदी कहते हैं। वहाँ पर भीम गदा रोपा था, गदा होता ना। हाँ। वो गदा रखे थे। हाँ। उसको नाम पड़ा भीमगढ़। और यहाँ पर पांचों पांडवा आकर के रहे तो इसका नाम पड़ा पंडित से। तो पता चला कि इस नदी के पार जाकर भीमसेन जी अखाड़ा में कुश्ती लड़ते थे, तो उस जगह का नाम पड़ गया भीमगढ़। तो इस जगह का नाम पहले वैद्यनाथपुर था और पांडवों के आने के बाद इस जगह का नाम पांडेश्वर पड़ गया। तो ये थी यहाँ की कहानी। अब मेरे मन में ये भी आया कि चलकर जरा नदी भी देख लूं। इस नदी को अजय नदी कहते हैं। और अरे वाह, यहां पर तो मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हैं। जरा देखो तो कितनी मछली पकड़ते हैं ये लोग। जा, इनके जाल में तो मछली ही नहीं आई। तो ये छोटा मछली वाला जाल है, अभी इसमें कितना पकड़ने का उम्मीद था? ये जो मछली जो होगा तो 1-2 किलो 1-2 किलो बेच देते हैं फिर कि खुद खाते हैं? ना खाता है, ज्यादा मिल जाएगा तो बीच देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 1-1.5 किलो मछली खाने का सीखेगा 2-4 आदमी को। हाँ, 1 किलो मछली तो 2-3 दिन खाइएगा तो। हाँ। वो भी फ्रिज होगा तो। हाँ, फ्रिज नहीं है तो फ्रिज तो होगा ही हमारा नहीं। जिंदा मछली खाता है, ये पकाता है खाता है। हाँ हाँ हाँ, अभी तो 12-1 बजे तक मार के ले गए 1 किलो। अच्छा, 1 किलो पकड़ पहले मार लिए हैं? हाँ हाँ, उसको बर्क वाला जाल लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बड़ा वाला मछली पकड़ाया था? हाँ, इतना बर्क का। अच्छा, 4 पौना। चला पूरा देसी मछली था वो। इनके खाली जाल को देखकर मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता याद आ रही है। डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज के ट्रिपी ट्रिप्स विथ मनीष में हमारा सफ़र यहीं तक रहा। अगली बार ज़रूर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। सो टेक केयर एंड गुड बाय। और ज़रूर देखते रहिएगा हमारे सारे एपिसोड्स ऑफ ट्रिपी ट्रिप्स विद मनीष। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को शेयर करिए और अपने सारे दोस्तों को दिखाइए।
अच्छा, तो ये आप लोग कब से कर रहे हैं ये मछली पालन? कब? बचपन से ही? बचपन से ही मछली पकड़ते होंगे? ये आप लोग कब से कर रहे हैं ये मछली पालन? कब? बचपन से ही? बचपन से ही मछली पकड़ते होंगे, सोचे होंगे कि कर लेंगे।